चलिए शुरू करते हैं। आज हम आप लोग को बताएंगे नशीले पदार्थों के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, या बीड़ी, पान, सिगरेट या धूम्रपान से संबंधित क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। घर परिवार से लेकर के, चाहे घर परिवार हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, या कोई संस्था हो, सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, या अपनी जेल ही हो या किसी की भी जेल हो, हर जगह आपको किसी न किसी नशीले पदार्थों के लती लोग मिल जाएंगे, हर जगह। और इसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, जो लोग इसके लती हैं, कितना दुष्परिणाम हो सकता है, कितने गंभीर नुकसान हो सकते हैं और कितनी बर्बादी हो सकती है, हम समझते हैं कि आप लोगों ने इस पर कभी सोचा भी नहीं होगा। अब सवाल इस बात का है कि इसकी बर्बादियां इतनी ज़्यादा है कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सामने जो हमारे जेल के बंदी बैठे हैं, हम उन्हीं से शुरुआत करते हैं। कम से कम 10% बंदी ऐसे हैं जो कि नशे का सेवन करने के उपरांत वो अपराध करते हैं। 10% बंदी। अगर यहाँ पे 450 बंदी है तो लगभग जो है 40-50 बंदी ऐसे हैं जो इसलिए जेल में आ गए हैं क्योंकि वो नशे के उपरांत अपराध किए, अपराध के चलते जेल में आ गए। और केवल यहाँ की बात नहीं है, यूपी की जितनी जेल है या भारतवर्ष की जितनी जेल है, हर जेल में लगभग 10% बंदी ऐसे होते हैं जो नशे के सेवन के उपरांत अपराध करते हैं और उसके फलस्वरूप जेल में आ जाते हैं। और इतना ही नहीं, और जो बंदी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो सप्लाई करते हैं और जो बिक्री करते हैं, वह इसमें शामिल नहीं है। तो नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले, सप्लाई करने वाले, बिक्री करने वाले ऐसे बंदी भी कुछ नहीं तो 5 से 8% तक कारागारों में रहते हैं। मतलब NDPS एक्ट के तहत इतने बंदी जेलों में हैं। तो समझ लीजिए कि 15 से 18-20% बंदी केवल जेल में इसलिए है कि वो नशे के उपरांत अपराध करते हैं या नशीली पदार्थों का सेवन, सप्लाई और बिक्री करते हैं। इतने % बंदी। और जो भी लोग हैं इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रख लें कि नशीले पदार्थों के उपरांत जो अपराध होते हैं उसमें कुछ अपराध तो ऐसे होते हैं जो इतने जघन्य होते हैं, इतने नृशंस होते हैं, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता आदमी उसमें खो बैठता है, तो जघन्य अपराध होता है। उसमें उसको आजीवन कारावास की सज़ा या मृत्युदंड की भी सज़ा उसमें उसको मिलती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे 40-50 बंदी ऐसे हैं जो नशीले पदार्थों के सेवन के उपरांत अपराध करके आए हैं, अगर वो नशीले पदार्थों का सेवन न किए होते तो अपराध में ना आते, जेल में ना आते। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शराब का सेवन करते हैं, सीमित मात्रा में सेवन करते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन उसके भी अपने दुष्परिणाम हैं। पैसे की बर्बादी उसमें भी होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा का हरण क्षरण उसमें भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग नशा कर रहे हैं वो अपराध में नहीं पड़ रहे हैं या उनसे अपराध नहीं होता और शांति से रह रहे हैं। तो यह जान लीजिए कि वो इतना तो हो ही रहा है उनकी तरफ से कि पैसे की बर्बादी हो रही है, और एक जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है वह भी जो है नुकसान होता है। तो हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो नशीले पदार्थों के सेवन से बर्बाद हो चुके हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं और जो बर्बाद होने वाले हैं अगर वे न संभले। इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे जितने बंदी बैठे हैं, 5 या 10% बंदी जो नशीले पदार्थों के सेवन के उपरांत बैठे हैं, आप लोग सोचिए, विचार करिए, अपने अगल बगल की घटनाओं को देखिए।
घर परिवार की, अगल बगल की, और दूर तक सोचने का प्रयास करिए। आपको मिलेगा कोई न कोई ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने नशे में अपना बहुत कुछ खो दिया है, या आप लोग को मिलेगा। और एक छोटी सी गलती होती है और व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर देता है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। एक छोटी सी गलती, अपने तो जाता ही है और अपने परिवार को भी ले जाता है। उसका खामियाजा कौन भुगतता है? उसका खामियाजा परिवार के लोग भुगतते हैं। और जो लोग भी हैं जेलों में, आप इसके दुष्परिणाम को इस रूप में भी समझ सकते हैं। जब आपके परिजन आपसे मिलने के लिए आते हैं, आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, जो भी लोग आते हैं, और जब आपसे वो मुलाकात करके वापस लौटते हैं जेल से, तो उनकी आँखों की आंसुओं को आप देखिए, पढ़िए। जब वो यहाँ से जाते हैं, वो कितने असहाय होते हैं, वो कितने बेबस होते हैं, कितने मजबूर होते हैं, कितने लाचार होते हैं जब वो सोचते हैं कि उनके घर का कोई एक सदस्य जेल में है। क्या ये दुष्परिणाम नहीं है? सोचिए, माँ बाप पर क्या पड़ती होगी, भाई बहन पर क्या पड़ता होगा, बहन बेटी पे क्या पड़ता होगा, पत्नी पर क्या पड़ती होगी। सोचिए इसके बारे में, उनकी आंसुओं को देखिए। वो लाचार रहते हैं, बेबस रहते हैं, मजबूर रहते हैं। और केवल इतना ही नहीं, जो नशे के आदी होते हैं वो बड़ी मुश्किल से कमाई करते हैं, लेकिन अगर नशे की लत लग गई है तो वो अपना पैसा नशीले पदार्थों के खरीदने में करते हैं। अगर उनको लत लग गई तो धीरे धीरे जो है उनके घर का सारा पैसा खत्म हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, अगल बगल से पैसा मांगना शुरू करते हैं, अपने पड़ोसी से पैसा मांगना शुरू करते हैं। और जब उनसे पैसा नहीं मिलता है तो वो छोटी मोटी चोरियां भी करते हैं। मोबाइल की चोरी, मोटरसाइकिल की चोरी, साइकिल की चोरी, या तरह तरह की ऐसे लोग हैं। और जो बड़े ड्रग एडिक्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा नशे का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं शराब का, तो जो बोतलें खाली करने वाले हैं, तो कहा गया है ना, बोतलें खाली करने वालों ने अपनी ज़मीनें बेच दी और खाली बोतलें खरीदने वालों ने बंगले बनवा लिए। सोचिए कि जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, तो कितनी बर्बादी होती है कि उनका ज़मीन जायदाद बिक जाता है, गहना बिक जाता है, और जो घर के जो पैसे वगैरह रहते हैं सब उसमें ख़त्म हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, केवल इतना ही बर्बादी नहीं है, ऐसे लोग जो नशे का सेवन करते हैं, जो नशे के आदी हैं, वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। अपनी जेल में भी देख लीजिए। और ख़ासकर जो गरीब नशेड़ी हैं, यहाँ भी हमको देखने को मिलता है, एकदम दुबले पतले, मतलब पेट में भोजन जाए या ना जाए, लेकिन वो नशीला पदार्थ जरूर जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जब पेट में आपके अन्न जाएगा नहीं तो आपका शरीर कमज़ोर होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। और इतना नहीं, जो धूम्रपान के लती हैं, आप उठा करके देख लीजिए पेपर में, कितने लोग आए दिन उसके शिकार हो रहे हैं। किसी को गले का कैंसर, किसी को मुंह का कैंसर, किसी को लीवर सिरोसिस की बीमारी, किसी का किडनी खराब हो रहा है, किसी को फेफड़े की बीमारी, कोई दमा की बीमारी, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जितने लोगों को देख लीजिए। इसके अलावा जो नशेड़ी बंदी है उनको देखिए, उनको भूख नहीं लगती, उनका मन बेचैन रहता है, मन अशांत रहता है, मन व्याकुल रहता है। इसके अलावा चेहरे पे कोई तेज नहीं रहती है, आँखें एकदम लाल होती हैं, डरावना लगता है। तो ये तरह तरह की जो बीमारियां हैं, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ना स्वाभाविक है, तो आप अस्पताल में भर्ती होते हैं या घर पर रहते हैं, आपका इलाज होता है। माँ बाप
घर के सदस्य लोग आपको बचाने के लिए, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, एक्यूट ड्रग एडिक्ट, उनको बचाने के लिए जो है डॉक्टर से दुआ करते हैं और अपना जमीन जायदाद और गहना बेच करके बचाने का प्रयास किया जाता है। तो जो पैसा परिवार के विकास में लगना चाहिए, जो पैसा बच्चों की शिक्षा में लगना चाहिए, जो पैसा बच्चों के पढ़ाई लिखाई में लगना चाहिए, और जिन पैसों से आप छोटे मोटे धंधे या रोजगार शुरू कर सकते हैं, वह सब पैसा जो है कहाँ लग जाता है? वह सब नशे में चला जाता है। मतलब परिवार के विकास में न लग करके वह पैसा इलाज में लग जाता है। सोचिए, पहले आप पैसा खर्च करके नशीला पदार्थ खरीदते हैं, उसमें पैसा बर्बाद होता है, और फिर जब आपको कोई बीमारी पकड़ लेती है, जब आप किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो आपके इलाज में वह पैसा खत्म हो जाता है। तो ये बर्बादी नहीं तो और क्या है? और इतना ही नहीं, जो भी नशे का आदी व्यक्ति है उसका नर्वस सिस्टम सुस्त हो जाता है, उसका नर्वस सिस्टम सुस्त हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति जो होती है वह धीमी पड़ जाती है, उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, वह उचित अनुचित के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाता है, वह सही गलत के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाता है, वह विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता है, वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से, सामाजिक जिम्मेदारियों से विमुख हो जाता है, और जो रुचिकर काम होते हैं वह रुचिकर कार्य भी वह नहीं कर पाता है। और इतना ही नहीं, जो ड्रग एडिक्ट है, ऐसे लोगों का व्यवहार बहुत बुरा होता है। आप सरकारी कार्यालयों में देख लीजिए, प्राइवेट कार्यालयों में देख लीजिए, जो भी ड्रग एडिक्ट रहता है, शराब के लती रहते हैं, वे कार्यालय में या अपने कार्यस्थल पर अपने साथियों के साथ गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा ये सब करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो बहुत बड़े नशेड़ी हैं, वो चौराहे पे सड़क के किनारे पड़े रहते हैं, शादी विवाह में इधर कोने वोने में पड़े रहते हैं। सोचिए, मतलब कि वो अपनी प्रतिष्ठा तो समाप्त करेंगे, परिवार की भी प्रतिष्ठा और समाज की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगा देंगे। तो ऐसे लोग परिवार के लिए बोझ होते हैं, समाज के लिए बोझ होते हैं, उस संस्था के लिए बोझ होते हैं, और अपने लिए तो बोझ होते ही। ये सब दुष्परिणाम नहीं, सब दुष्परिणाम तो ही है। और इतना ही नहीं, सड़क दुर्घटना से संबंधित जो भी आए दिन आपको पेपर में देखने को मिलता है, उस सब में नशे के आदी व्यक्तियों के द्वारा होता है। अगर नशे का कोई आदी व्यक्ति है, अगर वह ड्राइविंग कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वह यमराज की यात्रा कर रहा है, और उसमें बैठे लोग यमराज की सवारी है। और अगर परिवार का कोई सदस्य नशे में, शराब के नशे में गाड़ी चलाता है, तो उसके लिए भगवान ही मालिक है। और हॉर्स फायरिंग की कितनी घटनाएं होती हैं आप लोग देखते हैं। ये सब जो घटनाएं हैं, ये सब नशे के लती लोगों के द्वारा होते हैं। संभावना यही संभावना है। और इतना ही नहीं, नशे के आदी लोगों का सबसे बुरा व्यवहार, सबसे बड़ा अपराध महिलाओं के खिलाफ होता है। बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे छेड़खानी की घटना हो, चाहे घरेलू हिंसा की घटनाएं हो, सामूहिक बलात्कार की जितनी भी घटनाएं प्रकाश में आई, उसमें ज़्यादातर
नशे के आदी व्यक्तियों के द्वारा हुई है। और घरेलू हिंसा में 50% घरेलू हिंसा इसलिए होती है क्योंकि वो नशे के आदी होते हैं। और इसके अलावा यौन हिंसा में अधिकतर यह देखा गया है कि दुराचारी व्यक्ति जो होता है वह मौके पर नशे की हालत में पाया गया है। और तलाक की जो घटनाएं हो रही हैं, ये जान लीजिए कि 2% घटनाएं तलाक की ऐसी हैं जिसमें औरतें जो है अपने पति से इसलिए छुटकारा पाना चाहती हैं क्योंकि उसके पति जो है शराब के, नशे के या अन्य चीज़ों के आदी होते हैं और मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। तो सोचिए ये सब बर्बादी नहीं है। अब इतना ही नहीं, नशे से किसी व्यक्ति का भविष्य नहीं खराब होता है, देश का भविष्य भी खराब होता है। युवा व्यक्ति ही तो देश के भविष्य और कर्णधार माने गए हैं। आखिर जो यहाँ पे युवा लोग बैठे हैं, करीब 60% जो हमारे युवा जेलों में है लगभग, क्या वो देश के भविष्य नहीं है? क्या वो देश के कर्णधार नहीं है? लेकिन वो भी नशे के लगभग ज़्यादातर शिकार हो रहे हैं। तो जिन युवाओं को अपनी ऊर्जा देश की उन्नति में लगानी चाहिए, तो उनकी ऊर्जा आज कहाँ लग रही है? राजनीति में, छेड़खानी में, बलात्कार में, हत्या में, तरह तरह की घटनाओं में। तो जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा आपको खुद अपने उत्थान के लिए लगाइए, परिवार के उत्थान के लिए लगाइए, मत लगाइए देश के लिए। कम से कम अपने को सुधारिए, अपने उत्थान में लगाइए, कम से कम परिवार को मुसीबत में न डालिए। ये भी तो हो सकता है। लीजिए कि नशे के चलते न केवल परिवार तबाह होता है बल्कि समाज भी तबाह होता है और देश भी तबाह होता है। और जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति के बल पर ही कोई देश विकास का दम भरता है। और युवा शक्ति ही अगर हमारी जो है नशे के गिरफ्त में आ जाएगी तो क्या होगा? देश रसातल में नहीं जाएगा। आप लोग सोचिए। तो ड्रग्स जो है, कहा गया है ना, ये 3D लाता है। 3D का मतलब, D मतलब डार्कनेस, अंधेरा, जीवन में अंधेरा लाता है। D मतलब डिस्ट्रक्शन, मतलब बर्बादी लाता है। और D मतलब डिवास्टेशन, मतलब यह तबाही लाता है। तो ड्रग्स जो है जीवन में 3D लाता है, मतलब यह जीवन को अंधकार बनाता है या जीवन को बर्बाद करता है और जीवन को तबाह करता है। ये 3D है। और आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि जितने बड़े बड़े ड्रग माफिया हैं, व्यापारी हैं, इन लोगों के जो कमाई होती है, जो पैसे की कमाई होती है, इनके ज़्यादातर पैसे जो है वो आतंकवादियों के पास पहुंचते हैं। और उन पैसों से आतंकवादी लोग देश में हिंसात्मक गतिविधियां कराते हैं, शस्त्र खरीदते हैं और उन्हीं शस्त्रों से हमारे देश का जवान देश के लिए शहीद भी होता है। सोचिए कितनी बड़ी बर्बादी है। तो ये ड्रग्स जो है इतनी बड़ी बर्बादी लाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो हम आपसे बस इतना ही आग्रह करेंगे कि आप इस नशे के दुष्परिणाम को अच्छे ढंग से समझ लीजिए और उसके गंभीर परिणाम को जान लीजिए। और भविष्य में इससे जो लोग भी छोटे मोटे ड्रग्स के एडिक्ट हैं या धूम्रपान के एडिक्ट हैं, उससे अपने को बचाने का प्रयास करें। आप अगर देश के लिए नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए। और उन आंसुओं को जरूर आप देखिए जब आपसे मिल करके आपके घर के लोग, आपके परिजन जाते हैं, तो सोचिए उनको कितना कष्ट होता होगा जब उनको ये लगता है कि उनका कोई जेल में है। धन्यवाद।